आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के हिंदी काव्य के अंतर्गत सूरदास नामक जो प्रथम अध्याय है, जिसमें सूरदास के कुछ पदों का वर्णन किया गया है और ये सारे पद सूरदास के सूरसागर से लिए गए हैं। तो इसमें श्री कृष्ण की कुछ बाल लीलाओं का वर्णन है और श्री कृष्ण की कथा से ही संबंधित कुछ प्रसंग हैं जिनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। और ये सारे पद सूरदास द्वारा रचित हैं जो ब्रज भाषा में हैं और सभी पद इसके गीतात्मक हैं जिसमें माधुर्य गुण की अधिकतम प्रधानता है। और जो इनकी शैली है बड़ी मधुर शैली है, प्रभावपूर्ण शैली है और जिसमें इन्होंने काव्य की मुक्तक शैली का प्रयोग किया हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं प्रथम पद से। जो पहला पद है उसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की है और उनकी महिमा का गान किया है। वो बताते हैं कि कैसे श्री कृष्ण के जो चरण कमल है वो श्री कृष्ण से भी अधिक प्रभावी हैं, यानी उनकी जो कृपा है वो अनंत है। तो शुरुआत करते हैं हम। सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ ते ही पाई। कि सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदौ हरिराई, कि हे हरि, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदौ हरिराई, हरिराई अर्थात श्री कृष्ण, कि मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि जो चरण कमल स्वरूप हैं। जाकी कृपा, कि जिनकी कृपा से पंगु गिरि लंघे, पंगु अर्थात लंगड़ा, गिरि अर्थात पर्वत, कि जो लंगड़ा भी होता है वो पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, कि जिन श्री चरणों की कृपा से अंधा भी सब कुछ दरस करने लगता है अर्थात देखने लगता है। बहिरो सुने, बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक अर्थात भिखारी भी सिर में छत्र धरा के चलने लगता है अर्थात वो भी राजा हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, कि सूरदास जी कहते हैं कि हे मेरे करुणामय स्वामी, कि बार बार बंदौ ते ही पाई, कि मैं ऐसे करुणामय स्वामी के बार बार यानी बारंबार चरण कमलों की वंदना करता हूँ। वंदौ ते ही पाई, ते ही माने उस, कि ऐसे ऐसे चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार से इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना का गान किया है, उनकी महिमा का प्रतिपादन किया। तो देखते हैं इसमें काव्यात्मक सौंदर्य जो है वो क्या है। इसमें भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, जो गुण है वो प्रसाद गुण है और भक्ति रस का इसमें उल्लेख किया गया है, यानी भक्तिपूर्ण पद है। छंद गेयात्मक है, शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है और इसमें बार बार शब्द में जो लास्ट में बार बार शब्द आया उसमें पुनरुक्ति प्रकाश नामक अलंकार है और इसमें सूरदास स्वामी इन दोनों शब्दों में सा शब्द की बार बार पुनरुक्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। और इसमें चरण कमल में रूपक अलंकार है क्योंकि चरणों की तुलना सीधे कमल से कर दी गई है, यानी चरणों को कमल ही बता दिया गया है। तो अब अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद है, अविगत गति कछु कहत न आवे। इस पद में सूरदास जी ने सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म अर्थात निराकार ईश्वर और साकार ईश्वर के प्रति भेद बताया है और अंत में जब भेद बताने के बाद सूरदास जी ने हर प्रकार से जांच के परख के निराकार ब्रह्म को जब जांच परख लिया तो अंत में उन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप को का महत्व ही प्रतिपादित किया है और कहा है कि यही अच्छा है, मैं तो इन्हीं की वंदना करता हूं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है पद में। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कि अविगत गति, अविगत अर्थात जो अज्ञात है और जो निराकार है, गति अर्थात अवस्था, कछु कहत न आवे, कि उस सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्म, उस निराकार ईश्वर की जो अवस्था है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही नहीं कहा जा सकता जैसे ज्यों गूंगे
मीठे फल को रस, जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला दिया जाए, उसका जो रस है, जो आनंद है, अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत अर्थात अंतर, यानी हृदय में ही वो उसका भाव पता चलता है, उसका स्वाद पता चलता है, उसको मुंह से कह नहीं सकती। वैसे ही निराकार ब्रह्म की गति को भी कोई जानने वाला नहीं है। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कि जिस प्रकार से मीठा फल अगर गूंगे को खिला दिया जाए तो उसको भी उसका कुछ वो कह नहीं सकता उसके स्वाद को, ठीक उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म का आनंद है कि उसका भी जो रस है उसको कह नहीं सकती। परम स्वाद सबहि सु निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। कि सूरदास जी आगे कहते हैं परम स्वाद की जो उसका आनंद है, उसकी प्राप्ति का जो आनंद है, परम स्वाद, उसका स्वाद यानी आनंद परम है। सबहि सुनिरंतर, यानी वो निरंतर सब प्रकार से अत्यधिक आनंद प्राप्त करने, उसको पाने का जो आनंद है वो अत्यधिक आनंद को प्राप्त हो जाता है जो भी उसको पा लेता है। अमित तोष उपजावे, अमित तोष अर्थात अमित यानी अत्यधिक, तोष अर्थात आनंद, अत्यधिक आनंद उपजता है, उत्पन्न होता है जो उसको जान लेता है, उसको पा लेता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, सो जाने अर्थात जो जान जाता है वही पा जाता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी से, यानी मन से अगम है और अगोचर है। अगोचर अर्थात इंद्रियों के परे है, अगम अर्थात जहां पहुंचना कठिन हो, यानी मन और वाणी की भी वहां पहुंच नहीं है। लेकिन जो उसको जान जाता है, सो जाने जो पावे, जो उसको पा लेता है वही उसको जान भी लेता है। तो इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। कि उस यद्यपि निर्गुण ब्रह्मा की जो प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। हालांकि वो मन और वाणी दोनों द्वारा वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, वो इंद्रियों के परे है, वाणी के परे है, मन के परे है, इसलिए उसे अगम और अगोचर कहा गया है। और उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, शूर सगुन पद गावे। कि सूरदास जी कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, रूप वो रूप रहे थे, रेख आकार से भी रहे थे, गुणों से भी रहे थे, जाति से भी रहे थे, जुगति अर्थात जिसे हम प्राप्त ना कर सके और ना ही उसके बारे में कुछ गुणों का हमें ज्ञान है और ना ही जिसे हम प्राप्त कर सकें। निरालंब यानी बिना किसी आधार की उसे कैसे पाया जा सकता है। निरालंब कित धावे, कि किस ओर उसको पकड़ने के लिए दौड़े। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे। कि सूरदास जी कहते हैं ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना गुण है, ना जाति का पता, ना जिसको पाना बहुत कठिन है। अब उसका कुछ पता ही नहीं, जुगति, उसके बारे में कुछ जुगति अर्थात कुछ अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता किस प्रकार से उसको कहाँ, निरालंब बिना किसी आधार का है, यानी मन को कोई आधार ही नहीं मिलता। कोई मूर्ति हो तो आधार है कि चलो सामने दिख रही है, लेकिन कोई आधार ही नहीं है तो बिना आधार के उसको कहाँ पकड़ें, किस ओर कैसे प्राप्त करें। तो सब विधि अगम विचार ही ताते, कि सब विधि, इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि उसको अगम अर्थात जहां पहुंचना कठिन हो ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके ताते, इसलिए सूर सगुण पद गावे। इसलिए सूर कहते हैं कि मैं तो उस सगुण पद कि उस सगुण ब्रह्म की, यानी जो श्री कृष्ण रूप है, उसकी महिमा का गान करता हूं, मेरे लिए तो वही सब कुछ है। तो इसमें जो भाषा है वो साहित्यिक ही है और शैली का मुक्तक शैली का प्रयोग है और गुण प्रसाद है। रस जो है इसमें भक्ति रस का भी समावेश है और शांत रस का, चूंकि निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म की चर्चा की गई इसलिए उसमें निर्वेद नामक भाव होता है, स्थायी भाव, इसलिए इसमें शांत रस का भी समावेश है। गीतात्मक छंद है, गीत के रूप में है। शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है। इसमें अगम अगोचर मन वाणी में, अगम अगोचर में आ शब्द की पुनरुक्ति हुई है और मन वाणी में ना शब्द की हुई, इसलिए यहाँ दोनों जगह अनुप्रास अलंकार है और एक जगह इसमें दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि इसमें ज्यों गूंगे मीठे फल में दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि इसमें एक उदाहरण दिया गया है। अब अगले हम पद की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पद है उसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की कुछ लीला का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण बाल रूप में है, तो वो
नंद के आंगन में किस प्रकार से चलते हैं, कैसी लीला करते हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो देखते हैं हम। सूरदास जी कहते हैं, किलकत कान्ह घुटु रुवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। कि सूरदास जी कहते हैं, किलकत कान्ह, कान्ह अर्थात श्री कृष्ण की, किलक किलक के अर्थात किलक किलक कहने का मतलब जब बालक खेलता है और अटखेलियां करता है, तो वैसी अटखेलियां करते हुए घुटुरवनी आवत, यानी घुटनों पर आते हैं, यानी चलते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय मणियों से युक्त, कनक अर्थात स्वर्ण सुनहरा, नंद के आंगन कि जो नंद का जो मणियों से युक्त जो सुनहरा फर्श है, आंगन है। बिंब पकड़िवे धावत, उसमें श्री कृष्ण की छवि पड़ रही है जब वो घुटने के बाद चलते हैं, घुटुरुवनी आवत, कि जब वो घुटने के बाद चलते हैं तो उनकी जो छवि है वो पड़ती है उसमें। तो मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत, कि अपने बिंब अर्थात अपनी परछाई को पकड़ने के लिए धावते हैं अर्थात दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, कबहु निरख, निरख अर्थात देख के, कभी अपनी छाह को देखते हैं, हरि आप छाह को, अपनी छाह को जब देखते हैं, प्रतिबिंब को देखते हैं, करी शो पकड़न चाहत, करी अर्थात हाथ से पकड़ना चाहते हैं। और किला के हंसत राजत दोई दतियां, और जब श्री कृष्ण हंसते हैं, अटखेलियां करते हैं, हंसते हैं, किला की हंसत राजत दोई दतियां, पुनि पुनि तिह अवगाहत। किला के हंस, जब वो खिलखिलाकर हंसते हैं मारे प्रसन्न होके, तो राजत दोई दतियां, तो दो उनके दांत ऐसे राजते, ऐसे सुशोभित होते हैं। और पुनि पुनि तेह अवगाहत, और बार बार तेह माने उनको, अवगाहत उन्हें दिखलाते हैं कि उनके दांत दिखाई देते हैं। और कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। कनक भूमि अर्थात स्वर्ण भूमि पर, यानी जो स्वर्णिम जो सुनहरा जो फर्श है, उस भूमि पर, यानी नंद के आंगन में जो पृथ्वी रूपी सोने का जो फर्श है, उसमें उनकी उपमा अर्थात उनकी शोभा ऐसे राजती है, ऐसे सुशोभित होती है, वो ऐसे दिखते हैं, उसमें ऐसे प्रतीत होता है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, प्रतिपद यानी प्रत्येक पर, प्रतिमणि प्रत्येक मणि पर, वसुधा अर्थात धरती, कमल बैठकी साजती, कमल बैठकी अर्थात कमल की बैठकी अर्थात आसन को सजाती है। और ऐसे लगता है कि जैसे श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया है, वो उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसे लग रही है जैसे प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। प्रतिपद प्रत्येक पद, प्रतिमणि प्रत्येक मणि, वसुधा यानी धरती, कमल बैठकी साजती माने कमल की बैठकी अर्थात आसन को सजा दिया हो, बिछा दिया हो। अर्थात दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ऐसे लगता है जैसे प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे जब हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ता है, तो ऐसा प्रतीत हो जाए जैसे पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। बाल दशा सुख यानी श्री कृष्ण की जो बाल दशा, जो बाल स्वरूप की जो अवस्था है, उससे जो सुख उत्पन्न हो रहा है, उसको निरख के, यानी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को देखकर निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, कि बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। और अचरा तरले ढांकी, अचरा तर अर्थात नीचे, अचरा अर्थात आंचल, आंचल के नीचे ढांक लेती हैं उनको। और सूर्य के प्रभु को दूध पिलाती, और सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं, पियावती अर्थात पिलाती हैं। तो इसमें भाषा का प्रयोग ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, और रस वात्सल्य रस है, क्योंकि इधर माता के वात्सल्य रूपी प्रेम को व्यक्त किया गया है। छंद गीतात्मक है, यशोदा माता की इसमें वात्सल्य का प्रगटीकरण है, इसलिए यहाँ वात्सल्य रस है। और छंद गीतात्मक है, शब्द शक्ति लक्षणा है। यहाँ किलकत कान में आपका अनुप्रास है, प्रतिपद प्रतिमणि में भी अनुप्रास है, क्योंकि किलकत कान में का शब्द की पुनरुक्ति हुई है, और प्रतिपद प्रतिमणि में पा और ताक की पुनरुक्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और पुनि पुनि और करी करी शब्द में, इन दो शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और कनक भूमि में, आपका कनक भूमि में यहाँ स्वर्ण रूपी फर्श है, उसमें आपका उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वहाँ तुलना की गई है। अब आगे हम देखते हैं अगला पद।
अगला पद है मैं अपनी सब गाय चरही हूं। यहां श्री कृष्ण के बालहट का जो स्वाभाविक बालहट है उसका चित्रण किया गया है। सूरदास जी ने बताया कि कैसे श्री कृष्ण अपनी माँ से हट करते हैं कि वे भी गायों को चराने जाएंगे। तो श्री कृष्ण हट पूर्वक किस प्रकार से कहते हैं, सूरदास जी ने बड़े मनोहारी शब्दों में इसका वर्णन किया है। मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दोहाई, रैन रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरही हैं, मैं घर बैठो रही हूं, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हूं। यहां वो कहते हैं मैं, श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपनी सब गाय चरही हूं। माता से कहते हैं कि माँ मैं सब गायों को अपनी चराऊंगा, मैं गायों को चराने जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चरही हूं, प्रात होत कि सुबह होते ही बल के संग अर्थात बलराम के संग जई हूं, कि मैं दाऊ के साथ सुबह होते ही जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूं, मैं तेरे कहने पर नहीं रहूंगा, अर्थात तू मुझे रोकेगी भी तो नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, कि ग्वाल बाल और गाय के भीतर न कहूं डर नहीं लागत, कि बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अब भीतर कहने का अर्थ है जब ग्वाल बाल और गायें सब इकट्ठी हुई तो उनके आसपास बिल्कुल न कहूं अर्थात बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आज न सोवो नंद दोहाई, और कहते हैं कि आज न सोवो, कि आज मैं सोऊंगा नहीं, नंद दोहाई, कि मुझे नंद बाबा की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं आज नहीं सोऊंगा। रैन रहूंगो जागत, कि रैन अर्थात रात भर जागूंगा, रैन अर्थात रात, कि रात भर मैं जागता रहूंगा, आज सोऊंगा नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि सुबह तो मुझे गाय चराने जाना है तो मैं सोऊंगा नहीं बिल्कुल भी। और ग्वाल सब गाय चरही हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। और यहाँ पूछते हैं, कहते हैं और ग्वाल सब गाय चरे, सारे ग्वाल बाल तो गाय चराएं और मैं घर बैठो रही हूँ, और मैं घर में कैसे बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, कहते हैं कि सूर श्याम, माता कहती है कि सूर श्याम तुम सोई रहो अब, कि हे श्याम अब तुम सो जाओ। प्रात जान मैं दई हूं, कि प्रातः काल जब जैसी ही सुबह होगी तो मैं तुम्हें जाने के लिए अनुमति दे दूंगी, तुम चले जाना। तो इस प्रकार से इस पद में श्री कृष्ण की के स्वाभाविक बालहट का चित्रण किया गया है। तो इसमें जो भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा का प्रयोग है, और शैली मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है क्योंकि माधुरी है, रस जो है वात्सल्य रस है, क्योंकि बालहट है तो जाहिर सी बात माता पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है वो वात्सल्य का प्रेम होता है, तो वात्सल्य रस है। छंद गे पद है, और इसमें रैन रहेंगो, ग्वाल बाल, शूर श्याम, इन शब्दों में बार बार रा शब्द ला और सा वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब अगला पद आते हैं, अगला 5वां पद है अपना। इस पद में चूंकि श्री कृष्ण गाय चराने जाते हैं, तो जब गाय चरा के लौट के आते हैं तो माँ से शिकायत करते हैं, कहते हैं कि ये सारे ग्वाल बाल मुझसे ही सारा काम करवाते हैं, उधर मुझसे ही गायों को चरवाते हैं, खुद बैठे रहते हैं। तो यहाँ वो अब माँ से शिकायत कर रहे हैं कि कैसे वो ग्वाल बाल उनसे ही सारा काम करवाते हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे सुंदर शब्दों में सूरदास जी ने वर्णन इसका किया है, बड़ी सुंदर लीला है। मैया हो न चरहियों गाय, हो मतलब होता है मैं, कि कहते हैं कि माँ मैं गाय नहीं चराऊंगा। यहाँ यशोदा मैया से कहते हैं, यशोमती मैया से कहते हैं मैया हो न चरहियों गाय, कि मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे गाल घिरावत मूसों, मेरे पाए पिराए, कि कहते सिगरे गाल समस्त ग्वाल बाल, घिरावत मूसों समस्त गायों को कहते हैं कि जाओ तुम घेर के लाओ इनको। घिरावत मूसों मेरे पाए पिराए, और कहते हैं कि इससे मेरे पैर दर्द करने लगते, पाए अर्थात पैर, पिराए अर्थात दर्द करने लगते, कहते हैं कि इससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जो न पतिहाई पूछे बल दावई, कहती है जो न पतिहाई, कि अगर आपको विश्वास ना हो, आप पतिहाई अर्थात विश्वास होना, पूछी बल दावई, कि आपको अगर विश्वास ना हो तो आप बलराम से पूछ लें, दाऊ से पूछ लें, अपनी सौंह दिमाग, अपनी सौगंध देकर दाऊ से आप पूछ सकती, सौंह अर्थात सौगंध,
कि आप अपनी कसम देकर दाऊ से पूछ सकती हैं। यह सुनी माई जसोदा ग्वाले ने गारी देते रिसाए, रिसाए अर्थात क्रोध दिखाना, कि यह सुनकर माँ यशोदा समस्त ग्वाल बालों को गाली देती हैं, गाली देती हुई क्रोध दिखाती हैं, प्रदर्शित करती हैं क्रोध, और कहती है मैं पठौती अपने लड़का को आबे मन बहराई, कि मैं तो अपनी लड़का अर्थात लड़का को इसलिए पठाती हूँ, भेजती हूँ कि वो ताकि अपना कुछ मन बहला के आ जाए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, और कहती है कि सूर्य श्याम मेरो अति बालक, कि जो मेरा बालक तो बड़ा छोटा है, अति अर्थात अति कहने का मतलब बहुत छोटा है और अभी उस लायक नहीं है कि इतना उससे परिश्रम कराया जाए, कि मेरो अति बालक मारता ही रिगाए, कि जिसको ये लोग रिगा रिगा के अर्थात चला चला कर मारना चाहते हैं। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर शब्दों में सूरदास जी ने वर्णन किया है कि कैसे श्री कृष्ण माँ से शिकायत करते हैं और माँ उनको कैसे समझाती हैं और माँ कैसे क्रोध दिखाती है। तो एक बार फिर से देखते हैं, मैया हो न चरहियों गाय, कि माँ से कहते हैं कि माँ मैं गाय नहीं चराऊंगा, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, कि समस्त ग्वाल बाल मुझसे ही घिरवाते हैं, पूरी गायों को मुझसे ही कहते हैं कि तुम ही जाके इनको वहां से हाँक लाओ, और कहते हैं कि तुम ही आके जाके देखो। तो सारा काम उन्हीं से करवाया जाता है। मेरे पाए पिराए, और कहते हैं कि जिससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जो न पतिहाई पूछी बलदाऊ, और कहते हैं कि जो न पतिहाई, अगर आपको विश्वास ना हो तो पूछी बलदाऊ ही, कि बलदाऊ से पूछ लो, आप अपनी सौ दिवाए, अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो आप उनसे। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी गारी देते रिसाए। अब इतना जब माँ सुनती हैं तो ग्वालिन अर्थात समस्त ग्वाल बालों को गाली देती हैं, क्रोध दिखाकर, रिसाए अर्थात क्रोध प्रदर्शित करते हुए, और कहती है मैं पठौती अपने लड़का को आबे मन बहराए, और कहती है मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ गाय चराने कि वो अब उसका थोड़ा मन बहल जाए, बहराए अर्थात बहल जाए, वो मन बहलाकर आ जाएगा वापस। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारता ही रिंगाए, और कहती है मेरा तो इतना छोटा सा बालक है, इसको ये रिंगाए अर्थात चला चला कर इसको बिल्कुल मारना ही चाहते हैं, ताही अर्थात उसको। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्या काव्यात्मक इसका सौंदर्य है। तो इसमें भाषा जो है वो आपकी ब्रज भाषा ही है, शैली मुक्तक का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य है, वात्सल्य रस है, क्योंकि माँ और पुत्र के बीच की बात है इसलिए वात्सल्य भाव है इसमें, और रस है, छंद गेय पद है, और शब्द शक्ति अभिधा है। इसमें मोशो, मेरे, पाए पिराए, ग्वालिन गारी आदि शब्दों में यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ कई शब्दों की बार बार पुनरुक्ति यानी बार बार ये शब्द आए हैं। अब अगला पद देखते हैं, सखीरी मुरली लीजे चोरी। अब इस पद में जो गोपियां हैं, गोपियों के आपस में गोपियां चर्चा कर रही हैं, आपस में एक दूसरे कह रही हैं कि जो मुरली है श्री कृष्ण की मुरली, उसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है। तो यहाँ बड़े सुंदर शब्दों में सूरदास ने जो गोपियों की मुरली के प्रति जो ईर्ष्या है उसका वर्णन किया है। तो बताती हैं कि कैसे मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में करके रखा है। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो गोपियां कहती हैं सखीरी मुरली लीजे चोरी, कि एक गोपी दूसरी अन्य गोपियों से कहती है कि हे सखियों इस मुरली को चुरा लो। मुरली लीजे चोरी जिन गोपाल कीन्ह अपने बस प्रीति सवन की तोरी, कि जिसने गोपाल कीन्ह अपने बस, जिसने गोपाल को श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया हो, प्रीति सवन की तोरी, और सबके प्रेम को इसने तोड़ दिया है। यानी इसने इतना श्री कृष्ण को अपने आप में मग्न कर दिया है कि ये सबके प्रेम को भूल गए, यानी इसने हमारी प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निशिवासर कबहु न धरत कबहु न छोरी, और कहती है छिन एक घर भीतर, की एक क्षण भी, छिन अर्थात क्षण, एक क्षण भी घर भीतर, चाहे वो घर में हो, घर भीतर चाहे वो घर के भीतर हो, निशिवासर, और निशी चाहे रात में हो चाहे वासर दिन में हो, धरत न कबहु छोरी, कि कभी तो उसको छोड़ के यानी अपने से अलग हटा के नहीं रखते, यानी हमेशा अपने पास रखते। एक क्षण भी, चाहे घर के भीतर बाहर कहीं भी हो, दिन रात कभी भी हो, हमेशा अपने पास ही उसको रखते हैं, उसको कभी भी छोड़ के एक तरफ नहीं रखते।
कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी। कि आगे कहती है कबहू कर, कि कभी तो हाथ में रखते हैं, उसको हाथ में लिए रहते, कबहू अधरनी, कभी ओंठों से लगा लेते, अधरनी अर्थात ओंठ, और कटी अर्थात कमर, कबहू खोसत जोरी, कमर में कभी खोस लेते हैं अर्थात लगा लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, कि पता नहीं, ना जानो कि पता नहीं चल रहा कौन सा, कछु मेली मोहिनी, कि कुछ कोई ना कोई आकर्षण मिल गया है अर्थात व्याप गया है, कि कुछ ना कुछ ऐसा जादू उसने डाल दिया है, जादू व्याप्त कर दिया है कि राखे अंग अंग भोरी, अंग अंग भोरी, कि सारे एक एक श्री कृष्ण के एक एक अंग को अपने बस में रखा है, और श्री कृष्ण अपने आप को ही भूल गए। राखे अंग अंग भोरी, भोरी अर्थात भुलाना। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। और कहती हैं कि लगता है, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि लगता है कि श्री कृष्ण के मन को किसी राग अर्थात प्रेम की डोरी से बंधियो अर्थात बांध लिया है। कि कहती है प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी, कि किसी राग की डोरी अर्थात प्रेम की डोरी से बांध के रखा है। तो इसमें जो आपका भाषा है वो ब्रज भाषा है, और शैली मुक्तक और गीतात्मक शैली है, क्योंकि गीत है, मुक्तक शैली ही कहेंगे उसको। गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार रस है, और गे पद छंद है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और इसमें कबहू कर कबहू में अनुप्रास अलंकार, मेली मोहिनी में अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अंग अंग दो शब्द लगातार आए हैं, बार बार पुनरुक्त हुए, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और राग की डोरी शब्द में यानी प्रेम रूपी डोर का वर्णन किया गया है, तो जिस कारण से वहां रूपक अलंकार भी है। अगले पद में आते हैं। अब अगला पद जो है वो उद्धव जी और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि उनको निरंतर हमेशा वृंदावन की, ब्रज की, गोकुल की, इन सब की याद आती रहती है। जसोदा मैया की, सारे ग्वाल बालों की, सबकी याद सताती रहती है। इसके बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे वो निरंतर उनके चित्त में हमेशा ब्रज की याद स्थिर रहती है, ब्रजवासी बसे रहते हैं। तो वो कहते हैं श्री कृष्ण उद्धव से, उद्धव मोह ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। कि कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, कि मुझे ब्रज जो है वो विसरता नहीं है, अर्थात मैं ब्रज की याद मेरे मन से जाती नहीं, मैं ब्रज को याद करता रहता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन की याद आती है मुझे, गोकुल की याद आती है, वहाँ के वन की, उपवन की अर्थात बाग बगीचों की, सघन कुंज की छाई, और जो वहाँ कुंज लताएं थी उनकी जो छांव, उनकी याद आती रहती है। क्योंकि श्री कृष्ण की सारी बाल लीलाओं का जो वर्णन है, और सारी बाल लीलाएं श्री कृष्ण की ब्रज में ही हुई हैं। तो कहते हैं कि मुझे ब्रज की निरंतर याद आती रहती है। उद्धव मोह ब्रज विसरत नाही, कि मुझे विसरत नहीं है, अर्थात मुझसे भुलाया नहीं जा रहा। वृंदावन गोकुल वन उपवन, कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सारा कुछ मुझे याद आता रहता है। सघन कुंज की छाई, उस घने, सघन अर्थात घने पेड़ों की छाया भी मुझे याद आती रहती, कुंज अर्थात पेड़। प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत, कि प्रातः समय जब सुबह का समय होता है तो माता जसुमती, कि माता यशोदा, अरु नंद और नंद, देख सुख पावत, कि माता यशोदा और नंद जब मुझको देखते थे तो सुख पाते थे, उनको बड़ा आनंद प्राप्त होता था मुझे देखकर। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, कि माखन रोटी दही सजाकर, कि मक्खन रोटी और दही सजाकर मुझे बड़े हित साथ खवावत, अति हित साथ यानी अत्यंत प्रेम के साथ वो मुझे खिलाती थी माँ यशोदा। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, कि मैं इनके साथ गोपियों ग्वाल बाल के संग खेल के मैं अपने सारे दिन हंसते व्यतीत कर लेता था। यानी वो कहते हैं कि गोपी और ग्वाल बालों के संग हंसते खेलते
सब दिन हंसत सिरात, सिरात अर्थात होता है बीत जाना, कि समस्त दिन उनके हंसते हुए बीत जाते थे, हंसते खेलते हुए बीत जाते थे, बीतते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सो हित जदु तात, यहाँ जदु तात की जगह जदु जात है, अर्थात श्री कृष्ण। कि सूरदास जी कहते हैं धन धन ब्रजवासी, कि सूरदास धन धनी ब्रजवासी, कि सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य है। जिन सो, कि जिन पर हित जदु जात, कि जिन पर साक्षात जदु जात अर्थात श्री कृष्ण का हित है, अर्थात कल्याण है। श्री कृष्ण जिन पर कल्याण करने वाले हैं वे ब्रजवासी धन्य हैं, कि जिनका कल्याण चाहने वाले, जिनकी चिंता करने वाले स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हैं, कि वे ब्रजवासी धन्य हैं। और उनका श्री कृष्ण के अतिरिक्त और ऐसा कौन सा हितैषी हो सकता है। तो इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार रस का प्रयोग है, छंद गेयात्मक है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना का प्रयोग है। इसमें ब्रज विश्रत में बा शब्द की पुनरुक्ति हुई है, इसलिए ये यानी बार बार बा शब्द आया है, बा वर्ण आया है, शब्द नहीं वर्ण बोलेंगे, बा वर्ण आया है। और गोपी ग्वाल में अनुप्रास अलंकार है, अति हित में भी अनुप्रास अलंकार है। और आपका धनी धनी शब्द में धनी धनी 2 बार आया है, इसलिए यहां पुनरुक्ति प्रकाश भी है। आगे अगले पद में बढ़ते हैं। उधो मन न भये 10-20, यहाँ गोपियों और उद्धव के बीच का संवाद है, कि जिसमें गोपियां उद्धव को बताती हैं कि कैसे वो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, और श्री कृष्ण के अलावा उनका कोई अन्य ईश्वर नहीं है, ना वो किसी की सेवा कर सकती हैं, पूज सकती हैं, ना किसी से प्रेम कर सकती हैं। तो वो कहती हैं, बताती हैं अपने मन की दशा, कि कैसे वो श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई हैं, कैसे वो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है। तो कहती हैं उद्धव से, उद्धव मन न भये 10-20, कि कहती हैं हे उद्धव, मन एक होता है, मन न भये 10-20, कि मन 10 या 20 नहीं है, एक हो तो सो गयो श्याम संग को और आधे ईश, कि एक हो तो, एक था, हो तो मतलब था, सो गयो श्याम संग, सो वो चला गया श्याम के साथ, यानी वो श्याम के प्रेम में हमने लगा दिया, को और आधे ईश। अब किस मन से और आधे अर्थात आराधना करे ईश, जिस ईश्वर जिस निराकार ब्रह्म की आप बात करते हो, क्योंकि यहाँ उद्धव ने गोपियों को निराकार ब्रह्म के बारे में बताया था कि कैसे निराकार ब्रह्म कौन है, और उसका उपदेश किया था कि आप लोग निराकार ब्रह्म की आराधना करें, श्री कृष्ण की पूजा करना छोड़ें। ऐसी बात जब उन्होंने की थी तो वो कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, कि हे उद्धव, जो मन है वो एक है, 10-20 नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को और आधे ईश, एक था वो तो श्याम में लगा दिया हमने, वो तो श्याम के ही साथ चला गया, को और आधे ईश। अब किस दूसरे मन से ईश्वर की आराधना करें जिस ईश्वर की तुम बात करते हो। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देह बिन शीश, केशव के बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना इंद्रिय शिथिल, समस्त इंद्रियां तो शिथिल हो गई, कमजोर हो गई। ज्यों देह बिन शीश, कि जैसे बिना देह के, देह बिन शीश, जैसे बिना शीश के, बिना सर के देह होती है, वैसे ही केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, यानी पूरा शरीर कमजोर हो गया। अब कैसे वो साधना करें जिस साधना की आप बात करते हो। आशा लागी रहती तन श्वासा, जी वही कोट बरीस, कि अब तो इसी आशा में श्वास तन से लगी हुई है। आशा लागी रहती तन श्वासा, कि तन में श्वास इसी आशा से लगी हुई है, कि इसी आशा से श्वास लगी रहती है, कि यानी आशा लगी रहती है तभी श्वास भी अंदर इसी आशा से श्वास है कि एक दिन श्री कृष्ण मिलेंगे। तो कहती हैं कि इसी आशा में हम जीव ही कोटि वरीस, कि हम कोटि वरीस करोड़ों जन्म इसी आशा में जी सकते हैं कि श्री कृष्ण एक न एक दिन हमारे पास आएंगे, हमसे मिलेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, कि तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, कि आप तो श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के मित्र हो, और सकल जोग के ईश, और समस्त जोग यानी योग विद्या के ईश अर्थात मालिक हो, कि आप तो समस्त विद्याओं के जानकार हो। आप ही कोई ऐसी विधि बताएं कि जिससे हम उनको पा सकें। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, क्योंकि आगे कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं, वो आगे उनसे कह रही हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिन, कि नंद नंदन अर्थात नंद के नंदन यानी नंद के पुत्र बिन,
यानी श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, कोई हमारा जगदीश नहीं, ईश्वर नहीं। अब हम और किसी अन्य ईश्वर की साधना नहीं कर सकते। अब आप ही कोई उपाय बताएं, क्योंकि आप समस्त विद्याओं के जानने वाले हैं और आप श्री कृष्ण के सखा भी हैं। तो इस प्रकार से यह 8वां पद समाप्त होता है। तो इसमें भी ब्रज भाषा का ही प्रयोग है और मुक्तक शैली है, गुण जो है वो माधुर्य है। इसमें वियोग श्रृंगार रस है, हालांकि वियोग वाला श्रृंगार है, यानी वियोग श्रृंगार रस में जो वियोग होता है वो वाला प्रकार है इसमें, यानी श्रृंगार वियोग रस है ये कहेंगे। और छंद जो है वो गेय पद है। शब्द शक्ति व्यंजना है, इसमें 10-20 में सा शब्द की, सा वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। श्याम संग में भी अनुप्रास है, नंद नंदन में भी अनुप्रास है। और इसमें ज्यों देह बिन शीश में उपमा अलंकार है, क्योंकि बिना सिर के प्राणी के रूप में मानवीय वेदना का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ वो है। और यहाँ इसी जगह ज्यों देह बिन शीश में इसमें श्लेष अलंकार भी है, क्योंकि ज्यों वाचक जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार भी है। और श्लेष नहीं कहेंगे, यहाँ रूपक अलंकार है, क्षमा चाहूंगा मैं। इधर ज्यों देह बिन शीश में रूपक अलंकार भी है और इसमें उपमा अलंकार भी है। अब अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद है ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। अब इसमें गोपियों और उद्धव के बीच का फिर से पुनः संवाद है, जिसमें गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानेंगे। यानी जो उपदेश किया था उद्धव ने गोपियों से निर्गुण ब्रह्म के बारे में, उसको कहती हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे, यानी हम तुम्हारी जो साधना पद्धति है उसको हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हम तो श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, भक्त हैं, और हम तो उनके प्रेम में रंग चुके, तो इसलिए हम भक्त ही ठीक हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से यहाँ उनके बीच जो वार्ता हुई है, बात हुई है, उसका वर्णन करते हैं। ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। कि कहते ऊधो जाहु कि तुम जाओ, तुम्हें हम जाने, हम तो तुम्हें जान गए, समझ गए तुम्हारे बारे में। कि श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, कि श्याम ने तुम्हें अर्थात तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, पठयो माने भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम तो मार्ग में रास्ता भूल गए तो यहाँ आ गए, तुम्हें श्याम ने, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। और ब्रज नारन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। कि ब्रज नारियों से सो यानी उनके संग तुम उनको जोग अर्थात योग का उपदेश कह रहे हो, उपदेश कहते हो, यानी योग का उपदेश दे रहे हो, योग करने का। बात कहत न ल जाने, तुम्हें ये बात कहते हुए लाज नहीं आती, लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। कि तुम तो बड़े ज्ञानी हो और विवेक तो तुम्हारे पास है ही नहीं है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, कि तुम तो बड़े ज्ञानी बनते हो, न विवेक तुम्हारे, विवेक अर्थात बुद्धि, बुद्धि तो तुम्हारे पास है ही नहीं। ऐसे भय अयाने, तुम ऐसे अज्ञानियों की बात करते हो, अयाने अर्थात अज्ञानी, कि ऐसे अज्ञानियों की बात करते हो, हमसे योग की बात करते हो। हम सो कही लई हम सही सही कह, जी गुनी लियो अयाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। और कहती हैं कि हम सो कही लई, कि हमसे तो तुमने कह लिया, हम सही कहे और हम सह गए। जिए गुण, जी अर्थात हृदय में, गुण अर्थात रख लेना, लियो अयानी सयानी, कि तुम बुद्धिमत्तापूर्ण सुन लो। कहती हैं कि जिए गुण लियो सयाने, अर्थात कहती तुम बड़े ज्ञानी बनते हो, अपने दिमाग में रख लो, हृदय में ये बात रख लो कि तुमने हमसे तो बात कह दी, अब किसी अन्य से ना कहना। हम तो सह गए, हम सो कही कही लई हम सह गए, जिए गुण लियो सयाने। कि तुम बड़े ज्ञानी हो, सयाने हो, तुम अपने हृदय में इस बात को रख लो कि तुमने हमसे कह दिया, लेकिन अन्य किसी गोपी से ना कहना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ अबला नारियां और कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ वो योग की दिगंबर अवस्था, यानी दिगंबर अर्थात नग्न अवस्था। मस्ट करो पहचाने, कि दिगंबर का अर्थ होता है वस्त्रहीन, यानी जिसमें दिगंबर अर्थात दिशा
जिसका दिशाएं ही जिसका अंबर हो यानी वस्त्र हो, कि कहाँ वो योग की दिगंबर दशा हो, कहाँ हम अबला नारियां। मस्ट करो पहचाने, चुप करो, मस्ट करो अर्थात चुप करो पहचाने, हम जान गए तुम चुप करो, तुम हमसे इस बात का उपदेश ना करो। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदानी। कि कहती है साच कहो तुमको अपनी सो, कि हम तुम्हें अपनी सौगंध देकर कहती है साच कहो, सच सच बताओ। बूझती बात निदाने, की निदाने अर्थात अंत में हम तुमसे ये बात पूछती है कि सच सच बताओ। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने। सूर श्याम, कि क्या सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो, कि जब तुम्हें श्याम ने पठाया है, भेजा है था, तब ने कहूँ मुस्काने, क्या मैं ने कहूँ तब बिल्कुल भी थोड़ा भी मुस्कुराने थे क्या? अगर वो थोड़ा भी मुस्काए थे तो इसका मतलब उन्होंने हास्य के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया, तुम्हारे साथ हंसी ठिठोली करने के लिए। तो इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, छंद जो है वो गे पद है, रस श्रृंगार का वियोग रूप है, और यहाँ शब्द शक्ति व्यंजना का प्रयोग किया गया है। श्याम तुमही बात कहत बूझती बात, और ने कहूँ मुस्काने शब्दों में श्याम तुमही में माँ शब्द की आवृत्ति, माँ वर्ण की आवृत्ति हुई, और बात कहत में ताकी, और बूझती बात में बाकी, और ने कहूँ मुस्काने में काकी आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब अगला पद देखते हैं हम। अगला पद है निर्गुण कौन देश को वासी। यहाँ फिर से गोपियों और उद्धव के बीच का प्रसंग है, जिसमें सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है उसका खंडन किया है, और सगुण ब्रह्म यानी कृष्ण की भक्ति का महिमा मंडन किया है। तो वो पूछती हैं उद्धव से, गोपियां कहती हैं निर्गुण कौन देश को वासी, पूछती हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है, तुम्हारा निराकार ईश्वर है, वो किस देश में का वासी है, कहाँ वो रहता है। मधुकर कहीं समझाए सोह दे, मधुकर अर्थात भंवरा, यहाँ भंवरा के माध्यम से यानी भंवरा की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित किया है, यानी मधुकर अर्थात उद्धव। मधुकर, यही मधुकर वैसे तो भंवरा होता, लेकिन उद्धव से, उद्धव का मतलब है मधुकर कहीं समझाए सोह दे, कि हम तुम्हें अपनी शपथ देकर कहते हैं बूझती साच न हासी, बूझती यानी बूझते हैं, कहते हैं साच, सच कहती है, ना हासी, हंसी मजाक नहीं कर रहे। कहती हैं, पूछती हैं गोपियां, कहती हैं निर्गुण कौन देश को वासी, की जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का वासी, कहाँ रहता है। मधुकर कहीं समझाए सोए दे, कि हम तुम्हें सोए अर्थात शपथ देकर कहती हैं, सौगंध दिलाकर कहती हैं कि सच सच बताओ। बूझती साच, सच सच पूछती हैं, ना हासी, हंसी मजाक नहीं तुम्हारे साथ कर रही, सच सच बताओ वो कहाँ रहता है। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कि उसका कौन है जनक यानी उसका पिता कौन है, जननी कौन है जननी, माता कौन है नारी, उसकी पत्नी कौन है, नारी अर्थात पत्नी, को दासी कौन उसकी दासी है। कैसो वरण यानी को दासी अर्थात प्रेमिका या उसकी सेविका है। कैसो वरण उसका वर्ण, उसका रंग कैसा है, वेश है कैसे, उसका वेश कैसा है। किह रस में अभिलाषी, उसको किस रस में उसकी इच्छा है, अभिलाषा है, लालसा है। पावे गो पुनि कियो आपनो, पुनि अर्थात फल, पावे गो तुम्हें अपने किए का फल मिलेगा। जो रे करेगो गांसी, गांसी अर्थात छल, कि जो तू हमारे साथ छल करेगा और सच सच नहीं बताएगा तो अपने किए का फल पाएगा। पावे गो पुनि कियो आपनो, कि अपने किए का फल पाएगा। जो रे करेगो गांसी, अगर तू हमारे साथ छल करेगा तो अपने किए का फल पाएगा। सच सच बता निर्गुण ब्रह्म के बारे में, जो हमने तुझसे पूछा है कि वो किस देश का निवासी है, माता कौन है, उसका कौन जनक है, कौन जननी है यानी कौन पिता है, कौन माता है, कौन नारी है, कौन दासी है, कैसा उसका वर्ण है, रूप है यानी रंग है, कैसा वेश है, और किस रस में उसकी इच्छा है, अभिलाषा है, लालसा है। तुम सच सच बताओ, अन्यथा तुम अपना किया भोगोगे, जो तुम करोगे वही भोगोगे। सुनत मौन हुए रहे हो बाबरो, सुनत मौन हुए, कि सूरदास जी कहते हैं कि जैसे ही गोपियों से इतनी फटकार सुनी तो मौन हो गया, वो होए माने हो गया, रहे हो बाबरो, बाबरो अर्थात पागल, वो पागल मौन हो गया। और सूर सवय मति नासी, और सूरदास जी कहती कि समस्त प्रकार की मति यानी विवेक उसका नष्ट हो गया, यानी वो कुछ उत्तर नहीं दे पाया। तो इस प्रकार से गोपियां
उद्धव जी को शांत कर देती है। तो इस पद में ब्रजभाषा का पद है, ये शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वियोग श्रृंगार है और हास्य रस भी है, क्योंकि इसमें मजाक भी उड़ाया गया है इसलिए हास्य रस भी है इसमें। छंद गेय पद है, शब्द शक्ति व्यंजना है और समझाए सौ है। इन दोनों शब्दों में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ 7 शब्द की आवृत्ति हुई है। कैसो किह में भी अनुप्रास है, पावेगो पुनिगो में पुनि में भी अनुप्रास है, सुनत मौन में भी अनुप्रास है। और इसमें मधुकर शब्द जो उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है उसमें अन्योक्ति अलंकार है। अब अगला पद आते हैं, अगला ये अंतिम पद है। इसमें संदेशो देवकी सो कहियो, कि इसमें माता यशोदा एक पथिक के हाथ संदेशा भिजवाती हैं देवकी को, और उसमें माता यशोदा बताती हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करती हैं। और माता यशोदा देवकी मैया से बताती हैं कि कैसे क्या क्या उनकी आदतें हैं, कैसा श्री कृष्ण को क्या क्या पसंद है, तो उन सब के बारे में इसमें वर्णन करती हैं। तो माँ यशोदा कहती हैं पथिक से, संदेशो देवकी सो कहियो, कहती हैं कि ये जो संदेशा है मेरा संदेशा तुम देवकी सो, देवकी के प्रति कह देना। हो तो धाय तिहारे सुत की, और कह देना कि हो तो धाय, धाय अर्थात पालने वाली माता, तिहारे सुत की, तुम्हारे पुत्र की, सुत अर्थात पुत्र की, मैं क्योंकि धाय माँ हूं यानी पालन पोषण करने वाली माँ हूं, मया करत ही रही हूं, कि फिर भी वो मुझे मया अर्थात मैया ही कहता रहा है। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि टेव अर्थात आदत, तुम जानती उनकी, यद्यपि कहना आप उनसे देवकी से कि यद्यपि आप उनकी टेव अर्थात आदत जानती है, तब यानी फिर भी मोहि कही आवे, तो भी मुझे कहने की उत्कंठा है, मुझे कहना आता है, यानी मुझे कहने को उत्कंठा हो रही कि मैं आपसे कह दूं। मोहि कहे आवे, तो भी मैं आपसे कहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़े थे, प्रात होत मेरे लाल लड़े थे, माखन रोटी भावे, कि प्रातः होती यानी सुबह होती मेरे लाल लड़े थे, मेरे श्री कृष्ण को, मेरे प्यारे को लाल लड़े थे अर्थात मेरे लाडले को। माखन रोटी भावे अर्थात रुचि होना, कि उन्हें माखन रोटी बहुत पसंद है। तेल उपटन अरु तातो जल, ता ही देखी भजी जाते, कि तेल उपटन अरु अर्थात और, तातो जल यानी गर्म जल, इनको देखकर, ताही यानी इनको, देख ही भज जाते, इनको देख के वो भाग जाते हैं, कि अगर वो इनको नहलाने के लिए तेल उपटन और गर्म जल लाया जाए तो इसको देख के वो भाग जाते हैं। ताही देख ही भजी जाते, और जोई जोई मांगत सोई सोई देती, कि कहती है माँ यशोदा, कहती जो जो वो मांगते हैं सोई सोई वही वही मैं उनको देती हूँ, क्रम क्रम करके नहाती, और धीरे धीरे करके उनको नहलाती हूँ, यानी वो धीरे धीरे करके वो नहाते हैं। इस प्रकार से जो जो मांगते हैं, जब भी वो तेल उपटन और जल देखते हैं तो गर्म जल देखते हैं तो भाग जाते हैं, फिर उनको जो जो मांगते हैं वही देती हूँ मैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे वो नहाते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत और सोच, मेरो अलग लड़े तो मोहन, होए करत संकोच, कि उस पथिक से, सूरदास जी कहते हैं कि उस पथिक से माँ कहती हैं, यशोदा मैया कहती है, हे पथिक सुनो, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, कहती है हे पथिक सुनो, रैन दिन, रैन अर्थात रात, कि दिन रात मुझे एक सोच बढ़े और रहत और सोच, मेरे हृदय में निरंतर सोच बढ़ता रहता है, चिंता बढ़ती रहती है, और अर्थात हृदय, मेरे हृदय में बढ़े और रहत और सोच, कि मेरे हृदय में सोच बढ़ता रहती है, चिंता बढ़ती रहती, मेरो अलग लड़े तो मोहन, कि मेरो अलग लड़े तो अर्थात लाड़ला, अलग अर्थात वैसे तो अलग का मतलब होता है लटे, बाल, लड़े तो यानी मेरे बालों से खेलने वाला, अलग लड़े तो का यहाँ अर्थ है लाड़ला। मेरो अलग लड़े तो मोहन, कि जब बालक छोटा होता है तो अपनी माँ के बालों से खेलता है, पीछे पीठ में चिपक जाता है और माँ के कंधे से लिपटकर बालों से खेलता है, तो यहाँ इसलिए अलग लड़े तो शब्द का प्रयोग किया, मेरो अलग लड़े तो मोहन, कि मेरा प्यारा लाडला मोहन होए है करत संकोच, की निश्चय ही संकोच करता होगा किसी चीज को मांगने में, उसको किसी वस्तु की जरूरत होगी तो उसको, यहाँ तो मैं तुरंत ही दे देती थी, वहां हो सकता वो संकोच करता हो।
तो इस प्रकार से माँ यशोदा पथिक के हाथों अपना संदेश भिजवाती है। अब इसमें आपको बताएं, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा जो इसकी ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, वात्सल्य रस का प्रयोग, क्योंकि माता यशोदा अपने वात्सल्य प्रेम को व्यक्त कर रही हैं। छंद गेय पद है, शब्द शक्ति व्यंजना है। इसमें संदेशो देव की में दा शब्द की, दा वर्ण की पुनरुक्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास है। मोह कहे में भी अनुप्रास है, लाल लड़ेते में भी अनुप्रास है। और यहाँ जोई जोई और सोई सोई शब्द में जोई और सोई बार बार आए हैं। और क्रम क्रम में भी यहाँ इन 3 जगह पर ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो इस प्रकार से यह वीडियो अपना समाप्त होता है। यह सूरदास के जो पद नामक अध्याय है, जो सूर सागर से लिया गया है, यहाँ ये समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो हमारा बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथ में इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट भी, अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। और आप अधिक से अधिक अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि और जो कमियां हो वे भी बताएं, ताकि और अधिक हम उसमें सुधार भी कर सकें। और जो आपके जो कमेंट होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं, ताकि हम आपके लिए और मेहनत करें और कंटिन्यू होके निरंतर वीडियो और बनाते रहें। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आगे अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।